हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पर आप सभी का वेलकम है। माय नेम इज सचिन सोनी। इस प्रकार की क्लासेस आपको डेली देखने को मिल रही है। इस क्लास के अंदर अपन कवर करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका क्या पैटर्न है, क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं बैंक का एग्जाम एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, रही बात नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन तो आपको जब आएगा सबको पता चल जाएगा, इस पर कोई वीडियो बनाने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन का वेट ना करें। मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा जो तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहें, और जो स्टूडेंट सेलेक्ट जो सिंसियर स्टूडेंट है वो सीधी सीधी सी बात है तैयारी तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ये जो क्लास बनाई गई है जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए आपको पैटर्न बताने के लिए किस प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो क्लास आपको में बनाई गई है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो एसबीआई क्लर्क का जो आपका एग्जाम होता है आपके दो चरणों के अंदर होता है। एक तो आपका प्रीलिम्स होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, और एक होता है आपका मेंस। ठीक है, तो देखिए प्रीलिम्स के अंदर आपका क्या आता है, आपके तीन पोर्शन आपके रहते हैं। एक तो आपका इंग्लिश का रहता है, एक आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको अपन मैथ बोलते हैं, तीसरा आपका रहता है रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, 30 35 35 नंबर यानी कि 100 क्वेश्चन के जो आपके रहते हैं, और 100 इसके अंदर आपके मार्क्स रहते हैं। हर एक जो आपकी सब्जेक्ट होती है उसके लिए आपको 20 मिनट की विंडो ओपन होती है। 20 मिनट के अंदर आपको करना होता है। 20 मिनट जितने क्वेश्चन आप कर लोगे उसके बाद अपना आप ही वो विंडो शिफ्ट हो जाएगी नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। ये आप सभी को पता है, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको ये कट ऑफ पार करोगे, यानी कि पहले प्रीलिम्स पास करोगे तब आप मेंस की तरफ मूव करोगे। ठीक है, यानी काफी जो बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं उसका रीजन ये रहता है कि इसके अंदर आपको कम टाइम मिलता है और स्पीड से आपको करना होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है इसके अंदर, अगर अपन मेंस की अपन बात करें, यही सब्जेक्ट रहते हैं आपके मेंस के अंदर। आपका क्या होता है कि एक जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, बस बाकी आपका सेम रहता है। बस मेंस के अंदर ये रहता है थोड़ा सा आपका लेवल इंक्रीज हो जाता है। एक तो लेवल आपका मॉडरेट टू हाई हो जाता है, दूसरा नंबर ऑफ जो मार्क्स होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ जो टाइम होता है थोड़ा आपका बढ़ जाता है, यानी कि जो पेपर होता है आपका 200 मार्क्स का होता है मेंस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन होता है काफी इंपॉर्टेंट भूमिका आपकी निभाता है इसके अंदर, जनरल अवेयरनेस वाला। और दूसरा इंग्लिश वाला, जिन भी स्टूडेंट की इंग्लिश अच्छी होती है बैंक एग्जाम में उनको सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। ये फैक्ट बात है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और दूसरी बात यह है इसके अंदर आपके 40 का नंबर क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के। इंग्लिश के, मैथ्स के आपके होते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और रीजनिंग के होते हैं आपके 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और 2 घंटे 40 मिनट का आपका ये पेपर होता है। मेनली क्या होता है, बैंक का एग्जाम सारा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरी चीज ये है इसके अंदर आपको कुछ चीजें फिक्स होती है, मतलब वो चीजें आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड, मैं आपको इस क्लास को क्यों लेके आया हूँ, तो मैं आपको क्या है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे आपको 11 बजे, यानी कि इसी चैनल पे आपको मैं 11 बजे मैं आपको रीजनिंग वाला पोर्शन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग वाला जो पोर्शन अपना कितने बजे हो रहा है, आपको 11 बजे आपको मैं करवा रहा हूँ। चाहे से आपका एसबीआई पीओ का आपका पेपर हो, ठीक है, चाहे से आपका एसबीआई पीओ का हो, चाहे से आपका एसबीआई क्लर्क का हो। ठीक है, तो लेवल आपका एसबीआई पीओ का रहने वाला है। आपको पता है पीओ का लेवल क्लर्क से ऊपर ही रहता है। तो इसके अंदर पर रीजनिंग के एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं 11 बजे। आपको पता है कि 35 क्वेश्चन आपके, जैसे पीओ का एग्जाम हो चाहे क्लर्क का एग्जाम हो, उसके अंदर 35 क्वेश्चन तो आपके पूछे जाएंगे प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको कम टाइम में, यानी कि 20 मिनट के अंदर आपको करने हैं। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहने वाले हैं। कई बच्चे तो पीओ की बात करें तो 30 प्लस एमसीक्यू करके आते हैं पीओ के अंदर, बता रहा हूँ मैं। और एसबीआई क्लर्क के अंदर कई बच्चे तो 35 क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं। वो बस प्रैक्टिस वाली बात होती है। और दूसरा इसमें ये होता है बैंक के एग्जाम के अंदर कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत कम होने चाहिए, यानी कि एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा 30 क्वेश्चन करके आ रहा है, 5-6 क्वेश्चन गलत करके आ रहा है, और एक कोई बच्चा 24 क्वेश्चन करके आ रहा है, 24 के 24 आपके सही है, तो याद रखिए उसके नंबर ज्यादा आएंगे 24 वाले के, क्योंकि उसकी 100% एक्यूरेसी है। बैंक एग्जाम में, यानी कि बैंक में अगर काम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी, यानी कि आपको जो काम कर रहे हो उसके अंदर आपकी एरर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एरर फ्री आपका काम होना चाहिए। इसी कारण आपकी एक्यूरेसी वहां पे देखी जाती है। आपने देखा होगा कोई आपके जो फ्रेंड होंगे उन्होंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 25 की 25 सही थे, या फिर एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा, और आप करके आए 30 क्वेश्चन आपने कर दी 5-6 गलत, तो आपसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसके। तो इसमें 100% एक्यूरेसी वाला गेम भी कर चलता है आपके बैंक के एग्जाम के अंदर, 100% एक्यूरेसी वाला। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन तो आपके प्रीलिम्स के अंदर हो गए आपके। ठीक है, और 50 क्वेश्चन थे, 60 नंबर के क्वेश्चन आपके हो गए मेंस के अंदर। एसबीआई क्लर्क की बात कर रहा हूँ
तो यानी कि 90 MCQ 95 जो आपके क्वेश्चंस हैं और जो आपके एसबीआई क्लर्क के अंदर बनते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा हो गए 95। तो इस प्रकार की क्लासेस आपको देखने को मिलने वाली है रीजनिंग की। रीजनिंग वाला पोर्शन में आपको बताऊं कि आपकी इसकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर रीजनिंग सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस क्लास को बनाने का मोटिव यही है कि आप भाई जो आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या पहले भी दे रहे हैं, तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखें, नोटिफिकेशन का वेट ना करें। और जो आपका मेंस है, मेंस को साथ के साथ लेके चले, क्योंकि साथ के साथ मेंस लेके चलोगे तभी चीज़ें आपकी कवर होंगी। क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो उसके बाद आपको कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। दूसरी बात यह है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है, जितनी आप टेस्ट लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। टॉपिक वाइज मैं आपको करवा ही रहा हूँ, टॉपिक वाइज 2 क्लासेस अपनी हो चुकी है 11 बजे, जिसके अंदर अपने स्लॉक्स वाला टॉपिक अपने देखा था, उसके अंदर अपने 2 क्लासेस आपकी हो चुकी है। यानी कि अपन डेली एमसीक्यू अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने रह रहे हैं, 20 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, विद डिटेल में सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। वहां पे जाके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं टॉपिक वाइज। अभी टॉपिक वाइज दीजिए, बाद में एक बार आपको टॉपिक हो जाए तो आप पूरे भी एक साथ आप दे सकते हैं मिक्स में। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद अपन मिक्स में स्टार्ट करेंगे एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। तो इस प्रकार की क्लासेस मेरे साथ जुड़े थे। मैंने सचिन सोनी और रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आपको डेली क्लासेस देखने को मिलेगी 11 बजे। और जो भी आपके फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। या भी कोई भी आपको डाउट हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, तो ये मेरे नंबर है, यहाँ पे जाके भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट के लिए अपन आगे खड़े रहते हैं, कोई भी आपको क्वेरीज हो तो आपसे आपकी रिजोल्व करी जाएगी। और चैनल सपोर्ट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर क्लासेस देखने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज या कॉल करके भी आप आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।